CBSE Class 7th, Chapter 1st, Knowing Over Numbers, Exercise 1.2. Question number 6. Express the following as product of two factors. हमें express means लिखना है अपने को the following as product of two factors के product के रूप में हमें लिखना है. यह आपके क्वेश्चन दे रखे और हमें इनके टू फैक्टर्स के रूप में लिखना है. आप अब ये क्वेश्चन आपका अलग अलग, सबका अलग अलग हो सकता है. जैसे ये -28 के टू फैक्टर्स बनाने हैं, ओनली टू फैक्टर्स, तो कोई भी हो सकते हैं. जैसे मान लो मैंने लिया 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 होता है, तो मैंने ले लिया 7 -7 ले लिया और ये +4 ले लिया. ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल्स क्या हो गया, -28 हो गया ये प्रोडक्ट. आपका आंसर ये भी हो सकता है, प्लस का 7 ले सकते हो और माइनस का 4 ले सकते हो. बिल्कुल ये भी सही है आपका आंसर. एक और हो सकता है इसका 14 2 जा 28, माइनस का 14 और प्लस का 2, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर मल्टीपल्स भी क्या होता है, -28, और इसका प्लस को और इसका माइनस, आपको ये दोनों, मतलब आपको कोई भी, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं. आपका सेकंड क्वेश्चन है -48, तो बताओ इसको आप कैसे कर सकते हो. 24 2 जा 48 होता है एंड -24 और मल्टीप्लाई 2 हो गया, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर्स भी क्या हो गया, 48 हो गया. और बताओ 6 8 जा 48 होता है, -6 ले लिया और +8 ले लिया, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ गया. इन दोनों का मल्टीप्लस भी क्या होता है, 48 होता है. और भी हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं. 12 4 जा 48, तो माइनस का 12 ले लिया और प्लस का 4 ले लिया. तो इन दोनों का मल्टीपल सबका अलग अलग हो सकता है. इसका करेंगे अपन, तो माइनस का 6 और प्लस का 6, क्योंकि 6 6 जा 36 हो गया, बट -36 हो गया. और ये 12 ले लिया और ये -3 ले लिया. 12 3 जब भी 36 होता है, ठीक है. तो और ये प्लस का 18 ले लिया और माइनस का 2 ले लिया. इनका दोनों का मल्टीपल्स भी क्या होता है, 2 होता है. अब इसका भी करते हैं अपन. एंड 28 -28 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 56 हो गया. एंड 14 मल्टीप्लाई -4, 14 4 जा 56 हो गया, ठीक है. तो सबके आंसर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट आपको इसमें केवल एक फैक्टर्स बताना है आपको, क्योंकि वो आंसर कोई भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका. नेक्स्ट आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स. अब हमें 3 फैक्टर्स लिखने हैं. कितने फैक्टर्स लिखने हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स. अब इस -20 के 3 फैक्टर्स लिखने हैं. देखो कैसे करेंगे. जैसे मान लो ये मैंने रफ पेज बना लिया, यहाँ इसके आंसर हो जाएंगे सबके, ठीक है. और ये मैंने रफ पेज बना लिया और ये 20 है, 20 के फैक्टर्स करें, 2 से डिवाइड करो 10 आ गया. तो आप जब इसको फैक्टर ऐसे करो, फैक्टर्स 20 के, 2 से 10 किया, 2 से 5, 5 से 1 आ गया. तो इसका फैक्टर हो गया 2 × 2 × 5 हो गया, 2 × 2 × 5 हो गया. या फिर 2 2 जा 4 एंड 5 × 1 हो गया. ये हो सकता है इसका फैक्टर 2 × 2 × 5 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है 4 × 5 × 1 भी हो सकता है. तो कोई भी हो सकता है. तो आपने ले लिया, क्या क्या ले लिया बताओ. आपने ले लिया 4 × 5 × 1, 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 20 हो गया. लेकिन ये माइनस का रहा है, तो एक साइन नेगेटिव कर दो. ये भी इसका आंसर सही है, ठीक है. 3 फैक्टर्स हो गए. और इसका आंसर क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ओके. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है. ये भी सही है. आपको कोई भी एक लिखना है. ऐसे ही 48 के करने हैं आपको. तो 48 के जब आप फैक्टर्स करोगे, देखो 48 है, ये मैंने 48 लिखा, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1. तो जब आप इसके 3 फैक्टर्स बना लेंगे, 2 2 जा 4 ले लिया आपने, ये 4 ले लिया, और ये 2 ले लिया, और 3 2 जा 6 ले लिया. देखो आपने क्या लिया, 2 2 जा 4 ले लिया, ये क्या ले लिया आपने, 2 ले लिया, और 3 2 जा 6 ले लिया. बताओ 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 हो गया. बिल्कुल सही है. आप इसका ये भी सही है. और क्या हो सकता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और 3 2 जा 6, 8 6 जा 48 मल्टीप्लाई 1 कर दूँ.
अब 3 फैक्टर्स बन गए, ये भी सही है। तो आप कोई भी फैक्टर्स बनाने आपको, आपने ये ले लिया 4 इंटू 2 इंटू 6, 4 टू 8, 8 6 जा 48। अब ये माइनस का साइन आ रहा है, एक को नेगेटिव कर दो, ये माइनस का कर दिया आपने। आप ये भी लिख सकते हो 8 6 जा 48 और मल्टीप्लाई 1 ले लिया। अब इसमें किसी भी एक को माइनस कर दो, जैसे आपने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो गया 3 फैक्टर्स हो गए। आपका डिफरेंट हो सकता है, सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो। ऐसे 50 है, 50 के जब आप फैक्टर करोगे 2 से डिवाइड करोगे 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। तो आप ले सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 5। एक साइन नेगेटिव कर दो, ये भी आंसर सही है। 2 5 जो 10 हो गया, 5 हो गया, तो 5 इंटू 10, 5 10 जब 50 इंटू 1 हो गया। और किसी एक को नेगेटिव कर दो, आपने इसको नेगेटिव कर दिया, ये भी आंसर सही है। कोई भी आंसर ले लो। अब 95 है, 95 के जब आप फैक्टर करोगे 5 से डिवाइड करो, 5 1 जब 5 4, 5 9 जब 45, 19 से करो 1। तो आपका आंसर आ गया 5 इंटू 19 इंटू, अब दो ही है फैक्टर, आपको 3 फैक्टर्स बनाने हैं, इंटू 1 कर दो, इसका यही बनेगा। तो हमने ये 3 फैक्टर्स सबके बना दिए। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, और आपको इसमें एक ही फैक्टर्स देना था, एक ही आंसर देना था, हमने दो दो आंसर दे दिए हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब रिप्लेस द ब्लैंक, ब्लैंक में फिल करना है विथ एन इंटीजर्स, कोई भी एक इंटीजर्स, टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, जिससे ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। पहला है -8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कि कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो बताओ, ऐड की टेबल बोलो कि 32 आ जाए। 8 4 जा 32 होता है, हम जानते हैं कि 8 4 जा 32। तो यहाँ पर 4 फिल कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन ये प्लस का 32 आ रहा है, तो -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 4 जा 32 आ जाएगा। तो 8 4 जा 32 और ये +32 आ रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल +32। अब यहाँ पर ये 45 आ रहा है, 15 की टेबल बोलेंगे कि 45 आ जाए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 15 3 जा 45, ये 45 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का ही 15 प्लस का ही 3 इज इक्वल +45 आंसर आ गया। थर्ड वाला है, अब इस 8 को -8 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 96 आ जाए। तो बताओ 96 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें वो नंबर्स फाइंड करना है। हमें वो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 96 को डिवाइड कर देंगे -8 से। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 आ जाए। तो ये 96 आपके पास में, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। 8 1 जा 8, रिमेनिंग 1, 8 2 जा 16। बताओ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। 12 8 जा 96 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 12 प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, तो क्या आ जाएगा -96। 12 8 जा 96, और ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ गया। ऐसे ही ये है, -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाए, तो 132 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 6 जा 12 है, रिमेनिंग 1 2, 2 6 जा 12 है। तो बताओ कि क्या आ गया, 66। यहाँ 66 फिल कर दें। 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 132, लेकिन ये 132 नेगेटिव प्लस का आ रहा है, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का ही 66 ले लेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, +132 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए मंकी, एक बंदर है, कैन क्लाइम 3 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 3 मीटर क्लाइम करता है, मतलब चढ़ता है। आफ्टर हाफ एन आवर्स में आधे घंटे बाद में, हाउ हाई कैन ही रीच, वह कितना ऊंचा पहुंच जाएगा, कितनी ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमें दे रखा है 1 मिनट इज इक्वल, राइट यार 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल 3 मीटर क्लाइम, 3 मीटर क्लाइम। हाफ एन आवर में हाउ मैनी मिनट्स, 30 मिनट्स। तो मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई 3, 33 जा 90 मीटर, 90 मीटर क्लाइम, भाई कितना ऊंचा चढ़ जाएगा, 90 मीटर। तो 90 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा भाई बंदा,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए फर्नीचर डीलर अर्नस्मिथ कमाता है ए प्रॉफिट ऑफ ₹500। 500 का प्रॉफिट कमाता है बाय सेलिंग ए टेबल, जब एक टेबल को बेचता है। बाय सेलिंग ए टेबल, एक टेबल को सेलिंग करता है तो 500 का क्या कमाता है? प्रॉफिट। एंड इंश्योर ए लॉस ऑफ ₹150 बाय सेलिंग ए चेयर, और एक चेयर को जब वह सेलिंग करता है 150 रुपीज़ का क्या होता है? लॉस होता है। तो देखो, अगर टेबल को सेल करेगा 500 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होता है सबसे पहले? तो देखो प्रॉफिट कितना होता है? 20 टेबल्स हैं। अब प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है? टेबल्स के ऊपर। प्रॉफिट हो रहा है वो भी किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर कितना रुपएज का हो रहा है? 500 का। प्रॉफिट हो रहा है 500 का, किसके ऊपर हो रहा है? टेबल पे। और टेबल कितनी है? 20 टेबल्स। क्योंकि एक टेबल के ऊपर 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो टेबल कितनी बेच रहा है? ही सोल्ड 20 टेबल्स, वह 20 टेबल्स बेचता है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 रुपीज 10,000, ये आपका आ गया प्रॉफिट आ गया। अब लॉस फाइंड करना है। लॉस कितना रुपीज का हो रहा है? 150 रुपीज। लॉस 150 रुपीज, तो राइट एयर 150 रुपीज। और वो भी किसके ऊपर हो रहा है? चेयर के ऊपर हो रहा है। और चेयर भी कितनी सेल कर रहा है वो? 20 चेयर। मल्टीप्लाई कर दोगे 3,000 रुपीज आ जाएगा। तो आपको फाइंड करना है बाई व्हाट वुड बी हिज नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस, 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट 10,000 माइनस 3,000 इज इक्वल 7,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो गया। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया? 7,000 नेट प्रॉफिट हो गया। क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस, माइनस करेंगे तो 7,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेबल्स। नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड करनी है, मतलब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड करना है। ही मस्ट सेल, जो कि उसने बेची है, सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। इफ द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड 60 चेयर्स सेल करता है, तो जब चेयर सेल करेगा ना, तो क्या होता है? चेयर को सेल करता है तो लॉस होता है। तो आपके पास में लॉस दे रखा आपका ₹150, और लॉस किसके ऊपर होता है? चेयर के ऊपर। लॉस 150 बाय सेलिंग ए चेयर। तो यहाँ सेलिंग कितनी कर रहा है? चेयर सोल्ड इज 60 चेयर्स। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉस हो गया 9,000 रुपीज लॉस। इतने का लॉस हो गया। अब इतने का लॉस हो गया, अब वह सेलिंग प्रॉफिट कब होता है उसको? प्रॉफिट ₹500 बाई सेलिंग ए टेबल। जब वह एक टेबल को सेल करता है तो 500 का प्रॉफिट होता है। तो नंबर ऑफ टेबल फाइंड करनी है, तो ना तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। तो आपको 9,000 को डिवाइड करना है किससे? 500 से। 0 से 0 कैंसिल, 90 डिवाइड बाई 5, तो 18 टेबल्स आ जाएंगे। जब आप 18 टेबल्स बेचोगे तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा, देखो जैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन। वेरीफाई करेंगे प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट के लिए ₹500 प्रॉफिट, और टेबल कितनी बेच रहे हो आप? 18 टेबल्स। तो ये क्या आ गया बताओ? 9,000 रुपीज आ गया। यहाँ पर 9,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया। 9,000 का लॉस आ गया। तो नंबर ऑफ टेबल्स कितनी आ जाएंगी? 18 टेबल्स। तो आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ टेबल्स 18 टेबल्स बेचेगा। तो ना तो प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा।